आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ स्कैपुला बोन। बोन का जो पढ़ने का हमारा जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। देन साइड डिटर्मिनेशन, and then features, and then attachment, and finally हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटमी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। स्कैपुला एक फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है। स्कैपुला फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है। ये लाई करती है पोस्टीरियर लेटरल टू द थोरेसिक केज। थोरेसिक केज के पोस्टीरियर लेटरल साइड में लाइज posterior lateral to thoracic cage। स्कैपुला बोन को कैजुअली हम विंग बोन या फिर शोल्डर बोन भी बोलते हैं। अब देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कैपुला, मतलब स्कैपुला बोन में कितनी सरफेसेस होती हैं, कितने बॉर्डर्स होते हैं, इन सब के बारे में। सरफेसेस की बात करें तो स्कैपुला बोन में 2 सरफेसेस होती हैं मेनली। पहली है डोर्सल सरफेस, दूसरी है वेंट्रल या फिर इसी को हम कोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। बॉर्डर्स की बात करें तो 3 बॉर्डर्स होते हैं स्कैपुला बोन में। पहला बॉर्डर इसका मीडियल बॉर्डर, दूसरा लेटरल, तीसरा सुपीरियर बॉर्डर। साथ ही साथ बात करें एंगल्स कितने होते हैं स्कैपुला बोन में, तो 3 एंगल्स होते हैं। सुपीरियर एंगल, inferior एंगल एंड लेटरल एंगल। लेटरल एंगल को हम ग्लिनॉइड एंगल भी बोलते हैं। अब बात करें प्रोसेसेस के बारे में, तो 3 प्रोसेसेस निकले हुए होते हैं स्कैपुला बोन से। पहला प्रोसेस का नाम है स्पाइनस प्रोसेस, दूसरे का है एक्रोमियन और तीसरे का नाम है कोराकॉइड प्रोसेस। अब हम बात करेंगे साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में पहली बात करेंगे हम जो लेटरल एंगल होता है या फिर इसी को हम क्लिनॉइड एंगल जो बोलते हैं, ये लार्ज होता है
और इसी में ग्लिनॉइड कैविटी भी पाई जाती है। दे आल्सो बियर ग्लिनॉइड कैविटी। साथ ही साथ दूसरी बात करें, जो लेटरल बॉर्डर होता है वो सबसे थिकेस्ट बॉर्डर होता है, थिक इज अ थिकेस्ट वन, चलो सॉरी बॉर्डर थिकेस्ट, और ये लाई करता है ग्लिनॉइड कैविटी से लेकर इंफीरियर एंगल तक, लाइज बिटवीन ग्लिनॉइड कैविटी टू इंफीरियर एंगल। और एक बात और आती है साइड डिटर्मिनेशन में डिस्कस करने की, वो ये है कि जो डॉर्सल सरफेस होती है स्कैपुला की, डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला वो कॉन्वेक्स होती है, वो कॉन्वेक्स होती है, और स्पाइनस प्रोसेस के द्वारा इसको दो भागों में, दो फोसा में डिवाइड किया गया है। स्पाइनस प्रोसेस डिवाइड इट इनटू टू फोसाज। उनके नाम हैं, पहले फोसे का नाम है सुप्रा स्पाइनस फोसा, और दूसरे का नाम है इंफ्रा स्पाइनस। जो कॉनकेव कोस्टल सरफेस होती है इसकी, कोस्टल सरफेस जो होती है वो कॉनकेव होती है एंड फिट होती है कॉन्वेक्स ऑफ द चेस्ट वॉल में। ये बात थी हमारी साइड डिटर्मिनेशन की। अब हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में ऑफ स्कैपुला बोन के। फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट हम सरफेस के बारे में ही पढ़ते हैं। सरफेस को हम ऑलरेडी बताया कि दो सरफेस होती मेनली स्कैपुला बोन की। पहली है डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस स्पाइनस प्रोसेस के बाद द्वारा दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्पाइनस प्रोसेस ये जनरली कॉन्वेक्स होती है। स्पाइनस प्रोसेस divide it into two fossa. First one is a supraspinous fossa and second one is a infraspinous। कहा जाता है ये दोनों फोसा जो हैं आपस में लिंक्ड होते हैं एक नॉच के द्वारा, जिसका नाम होता है लिंक्ड बाय ए नॉच कॉल्ड स्फीनोग्लिनॉइड नॉच। स्फीनोग्लिनॉइड नॉच है जो इनको दोनों को जोड़ के रखती है, और ये लेटरल टू द रूट ऑफ स्पाइन के पाई जाती है। प्रेजेंट लेटरल टू द रूट ऑफ स्पाइन। इसकी वेंट्रल सरफेस या फिर कोस्टल सरफेस की बात करें, वेंट्रल और कोस्टल सरफेस, ये कॉनकेव होती है
और डायरेक्टेड होती है मीडियली फॉरवर्ड, डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड। कॉनकेव सरफेस में स्कैपुला के 3 रिज पाए जाते हैं, 3 ridges आर प्रेजेंट। एक रिज है जो लेटरल बॉर्डर के एडजेसेंट में पाया जाता है, अ रिज प्रेजेंट एडजेसेंट टू लेटरल बॉर्डर, एडजेसेंट टू बॉर्डर लेटरल, जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है सेरेटस एंटीरियर मसल का, विच प्रोवाइड attachment to serratus anterior muscle। अब हम बात करेंगे इसके बॉर्डर्स के बारे में। 3 बॉर्डर्स हैं, ऑलरेडी बताया है मैंने। पहला बॉर्डर है इसका लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर थिक होता है और इसके टॉप पे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पाया जाता है। थिक है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट। ये एक प्रकार से लैंडमार्क है एट द अपर एंड। साथ ही साथ इसका जो दूसरा बॉर्डर है सुपीरियर बॉर्डर थिन होता है और शॉर्टर होता है, और इसमें बताया गया है कि इसमें जो मेन लैंडमार्क पाया जाता है सुपीरियर बॉर्डर में वो सुप्रा स्कैपुलर नॉच, जो कि रूट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस के पास पाया जाता है। सुप्रा स्कैपुलर नॉच is present at the root of coracoid process। जो तीसरा बॉर्डर है इसका, उसका नाम है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर थिन होता है और इसमें इसका जो मतलब लाई कहाँ से करता है, वो है लाई करता है बिटवीन सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल। इंफीरियर एंगल